पहले आप हमारा अमेज़ोन पे देख लीजिए। ये चल रहा है अक्टूबर 2025। तो लास्ट मंथ क्या लिखा है, 200 प्लस हमने इसको बेची, लेकिन 200 प्लस नहीं है, इसने 6 दिन ये भी जोड़ लिए हैं। तो हमारी बिकी थी टोटल 189 पीसेस, 189। अभी हम इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो कि भाई हमें बचा क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा जादू दिखाने जा रहे हैं ना आपको कि भूत उतर जाएगा आप लोगों का, भाई भूत। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत एक हमारा सब्सक्राइबर बहुत पीछे पड़ा है कि अमेज़ॉन के बारे में बताइए, अमेज़ॉन के बारे में बताइए। तो एक्चुअली अमेज़ॉन है बहुत प्रॉफिटेबल, नो डाउट है, अच्छा है, मैं बुराई नहीं करूँगा। लेकिन जो कहते हैं ना लो कॉस्ट पे बेचने में फ़ायदा होता है, मतलब कंपटीशन बहुत है, आप कम मार्जिन पे लेके बेचो तो मज़ा आएगा, प्रॉफिट होगा। तो आज मैं वो भूत उतारना चाह रहा हूँ आपका, जो हज़ारों लोगों ने वीडियो बना रखी कि लो मार्जिन पे आप बेचो तो आप compete कर पाओगे मार्केट को और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। आज मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आई होप कि विजिबल होगा। तो टोटल वर्किंग हम दिखा देते हैं आपको। तो सितंबर 2025 का हम वर्किंग दिखाते हैं आपको, जिसमें हमने बेची थी 189 रिंग। तो क्योंकि ये पुराना भी रिकॉर्ड उठा दिया है इन्होंने, 200 प्लस नहीं है, 189 टोटल बिकी हमारी। तो टोटल अर्निंग कितनी हुई हमारी, 189 इंटू 219। बहुत गौर से समझ लेना, भूत भी उतर जाएगा और प्रॉफिट कैसे आएगा वो भी आखिरी में बताएंगे आपको हम। तो 41,391 रुपये की हमारी टोटल सेल हुई थी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात आती है शिपिंग कॉस्ट की। तो एवरेज कहीं 45 लगी, कहीं 55 लगी, कहीं 60 लगी। ऑन एन एवरेज 55 रुपये भी अगर हम लेके चलते हैं 189 टोटल शिपमेंट का, तो 10,395 रुपये बनता है। इसमें अमेज़ॉन लगाता 18% GST, तो ये जाके बनता भाई 12,266। सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट पे वो होता है शिपिंग कॉस्ट का। फिर आता है पैकिंग। तो पैकिंग की अगर बात करें तो भाई हम पैकिंग में समझौता नहीं करते, पैकिंग हम अच्छी देते हैं कस्टमर को। तो इस तरह के बॉक्स में थोड़ा रुई बिछा के और थैंक यू कार्ड रख के हम इसको भेजते हैं ताकि रिटर्न ना आए। सिर्फ इस मकसद ये होता है, अदरवाइज़ ये बॉक्स हमें पड़ता है 5 रुपये का। तो 5 रुपये का ये प्लस इस तरह की रैपिंग प्लस कुछ बबल रैप और थैंक यू कार्ड सब मिला के लगभग हमारा 10 रुपये का पैकिंग कॉस्ट पड़ता है। तो 10 इंटू 189 ये बन गया 1890 रुपये। फिर आता है रिटर्न, ये सबसे बड़ा यार दर्द है। हमारे टोटल 18 पीस रिटर्न हुए थे। मतलब ये बहुत अच्छा मेरा अचीवमेंट है कि 189 बेचने में हमें 18 पीस ही रिटर्न आए, ये मेरा अचीवमेंट है भाई। अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आते तो भट्टा बैठ जाता मेरा। 18 पीस का रिटर्न आया, जब रिटर्न आया तो भाई उतना रुपये वापस भी जाना है कस्टमर को, तो कस्टमर के अकाउंट में ये वापस चला गया। और रिटर्न कैसे कैसे आया था, 6 आए थे RTO, मतलब ये एड्रेस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो रिटर्न जो RTO होता है उसमें रिटर्न फीस अमेज़ॉन 0 कर देता है। भाई सोचने वाली बात है, जो मैंने भेजा वो रिटर्न अलग है, वो शिपिंग कॉस्ट अलग है, लेकिन कस्टमर के पास अगर वापस आ रहा है तो उसका चार्ज अमेज़ॉन लेता, कब लेता, RTO में नहीं लेता। मतलब अगर उनका डिलीवरी बॉय उस एड्रेस तक नहीं पहुंच पाया तो उसका वो फीस 0 है। लेकिन 12 पीसेस ऐसे थे जो कस्टमर ने लेके हमें रिटर्न कर दिया। क्यों कर दिया आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी अंगूठी कोई इतने कम रेट में रिटर्न करता है, लेकिन हो सकता है कस्टमर का डिपेंड करता है, दिमाग है। तो 12 इंटू, अब यहाँ सबसे बड़ा दर्द है भाई, कस्टमर अगर हमें रिटर्न करता है ना तो अमेज़ॉन हमसे चार्ज करता है 160 रुपये एज ए पेनल्टी, बोल दो उसको। तो 12 इंटू 160 मतलब 1020 रुपये की पेनल्टी हमें लगाई। इसमें भी 18% GST लगा, सॉरी 1020 करें 1920। तो 18% GST लगने के बाद रिटर्न चार्जेस हमारे लग गए 2265 रुपये। अब भैया हमने प्रोडक्ट सेल किया तो उसमें हमें GST भी भरना है, तो GST हमने भरा है 3%। 3% किस पे जाएगा भाई, टोटल सेल हुई थी हमारी 41,391 की, लेकिन इतना आइटम हमारा वापस चला गया, कस्टमर का पैसा वापस आ गया। हमारे अकाउंट में कितना आना था टोटल, -3,942, 37,449 हमारे बैंक में आना था, जो आ चुका है। और उस पर हमें भरना है 3% GST, मतलब 1,089 रुपये GST। अब बात आती है रेफरल फीस की। तो भाई ये आइटम हमारा था बिलो 300,
तो 300 के नीचे कोई फीस नहीं ले रहा है अमेज़ॉन। तो थैंक यू अमेज़ॉन, आपने इतना एहसान किया हमारे ऊपर। तो ये रेफरल फीस यहाँ पे हमारी हो गई थी 0, और ना पहले तो भाई इसमें भी लगती थी फीस, लेकिन अब ये अप्रैल 2025 के बाद इसको 0 कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत भी है, ठीक है। अब दूसरा फेस हम दिखाते हैं आपको। फिर एक होता है अमेज़ॉन की क्लोजिंग फीस, जो थी 10 रुपये पर पीस फिक्स्ड है। ये आपका कस्टमर रिटर्न कर दे ना करे उससे मतलब नहीं है, ऑर्डर मिल गया 10 रुपये क्लोजिंग फीस चली गई हमारी। तो 189 इंटू 10 ये 1890 रुपये क्लोजिंग फीस। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस 12,266, ये वो सब जोड़ के हमारा आया 21,452 रुपये। कितना आया भाई? 21,452। अब निकालनी है हमें प्रोडक्ट कॉस्ट। तो 189 माइनस 18 अंगूठियाँ हमारे पास वापस आ गई। तो हमने टोटल बेची कितनी? 171। एक अंगूठी की कीमत, ये तो छोटी वाली है, ये बड़ी वाली हमने बेची थी। तो एक अंगूठी की कीमत थी हमारी 100 रुपये। तो 171 इंटू 100 17,100 रुपये। अब टोटल हम एक्सपेंसिव निकालते हैं, मतलब एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये हमारी टोटल जुड़ के आती है भाई 38,552। और हमारे टोटल सेल आई थी 41,391 माइनस 48,552। तो इतनी मगजमारी करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 2,839 रुपये। तो भाई ये थी काली सच्चाई, समझ में आ गया आपको? आई थिंक पूरा बाइफरकेट करके मैंने समझा दिया है। और ये सब चीज़ें भाई कोई नहीं बताता, सिर्फ हवाई बातें बताते हैं। अमेज़ॉन में बेच लो, उस पर बेच लो। खैर ऐसा नहीं है अमेज़ॉन बुरा है, और यही प्रोडक्ट अगर हम 300 का बेच रहे होते तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन क्योंकि हमें स्टॉक आउट करना था, काफ़ी समय से हमारे पास ये अंगूठियाँ भरी थी और हमें कुछ नया स्टॉक लाना था, तो इस तरह का हम बीच बीच में सेल लगा के स्टॉक निकालते रहते। तो आपने सेल देखा था हमें कितनी ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इसकी MRP रखी 1,199 रुपये और 82% कम करके हम इसको 219 रुपये में बेच रहे थे। लेकिन इससे पहले हम जो बेचते थे वो 320 रुपये की बेचते थे, तो उसमें हमें प्रॉफिट होता था। तो कहने का मतलब लो मार्जिन के चक्कर में ना पड़ना भाई। अगर अमेज़ॉन पर कमाना है तो अपना ही रेट रखना। बाकी जो मैं तरीके बताता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा, वो सबसे अच्छा तरीका है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी फीस ये चार्ज करते हैं ना भाई, ये सारी फीस हमारे देश में ना आके विदेश में जाती है। तो मतलब मेहनत हम करें और मज़े बाहर वाले लें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा नहीं कि हमने अमेज़ॉन से क्विट कर दिया है अभी, क्योंकि रश का टाइम है, दीपावली का टाइम है, ऑफलाइन बहुत लोड है। और हमारा जो पर्टिकुलर रीजन है कानपुर के ही हमारे जो इनबिल्ट कस्टमर हैं वही हमारे पास इतने कि उन्हीं के ऑर्डर भी हम फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल है हमें। तो क्योंकि हमें स्टॉक आउट करना था, कुछ इस तरह का नया आइटम और लाना था। तो ये होता है, ये बिजनेस का तरीका है, पुरानी चीज़ें हटाओ और नई चीज़ें लेके आओ। तो नई अंगूठियों के बारे में जानना तो उसका एक अलग से वीडियो हमने बना दिया है कि क्या अब नया आया है, और भी बहुत सी चीज़ें नई आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए हम वो वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में भी एक पॉजिटिविटी आती रहे कि हाँ कैसे ये बिज़नेस हमें करना है। तो और ऐसा नहीं कि अमेज़ॉन हमेशा लॉस नहीं प्रॉफिट ही है। और नहीं प्रॉफिट हमें चाहिए भी था कि भाई हमारा स्टॉक भी निकल जाए और कुछ हमें प्रॉफिट भी हो जाए। और जो बड़े आइटम है अमेज़ॉन पे, उस पर हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। जैसे अमेरिकन डायमंड का डबल लेयर सेट, वो हमारा हिट सेट है अमेज़ॉन पे। यहाँ से मतलब 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी उसकी डिमांड कंटिन्यू है। उसी तरह एंटी टार्निश के आइटम हमारे बहुत अच्छे बिकते हैं। तो एक एक करके इस तरह के वीडियो की हम वर्किंग दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कैसे क्या करना। और सबसे जो अच्छा तरीका है भाई, इस तरह से हम जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते हैं, आराम से पैक करते हैं और एक अच्छे मार्जिन में बेचते हैं। अब ये जो कॉम्बो आप देख रहे हो भाई, हमारा 500 रुपये का बिका है। और इसके अगर टोटल वर्किंग कॉस्ट देख ले हम अगर, तो 200 से लगभग 200 रुपये, मतलब विद ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट हमें अब 60 रुपये नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शिपिंग तो हम सेल्फ करेंगे तो हमारी शिपिंग कॉस्ट भी कम पड़ेगी। इसमें रिटर्न का भी, अगर कस्टमर को रिटर्न चाहिए होगा तो भाई 50 रुपये में रिटर्न आ जाएगा, हमारा 160 भी नहीं लगेगा। तो हमारा खुद का जो वेबसाइट है, खुद का पोर्टल, उसमें हम अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें अपनी प्रेजेंस बनानी है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, मजबूरी है हमारी, तो इसीलिए हमें सब ई-कॉमर्स पे भी बेचना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।